कि बच्चों में बैलेंस कैसे करती है, क्योंकि ना दादी का कोई ना कोई ऐसे फेवरेट बच्चा है, नानी का फेवरेट बच्चा होता है, कभी ऐसा होता है कि बच्चे आपस में शिकायत करते हैं कि जी ये नानी का या फिर दादी का ये बच्चा फेवरेट है? आपका फेवरेट कौन है? मेरे सब फेवरेट हैं, मुझे तो सब बहुत प्यारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुलसुम का बेटा, अपनी हादिया, बहुत रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े बेटे के 2 बच्चे, तो वो माशाल्लाह बड़े हैं, तो रौनक बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसी रखे। तो बच्चे, हादिया जाती है नानी के यहाँ, तो हमारे घर में बहुत सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे बड़े हैं। ये होती है तो जरा चहल पहल रहती है ना, शोर शराबा रहता है, और माशाल्लाह उसकी आवाज़, एक एक को जो आवाज़ देती है, तो वो घर में बहुत हमारे रौनक होती है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से तो ग्रैंड सन्स, जो ग्रैंड डॉटर्स के बारे में तो आपा का एक जैसा ही है, बच्चों के बारे में आपको क्या लगता है कि अम्मा का फेवरेट कौन था? मासूम। मासूम, अब तो मुझे ही पता चल गया। फेवरेट इकलौती बेटी है। हाँ फेवरेट। मासूम इकलौती बेटी। फेवरेट थी, फेवरेट है। हाँ और यूं से यूं गुड कमर आप अभी जान, आई लाइक इट। नहीं फेवरेट है वो। फेवरेट है। हाँ, एक फेवरेट है। बेटी, माशाल्लाह बेटे तो 3 थे, बेटी 1 थी, लेकिन इसको कभी मैंने ओवर नहीं होने दिया। हाँ, कभी नहीं। कभी नहीं। प्यार अभी भी जाहिर है, औलाद है और बेटी एक ही है, लेकिन मैंने कभी इन सब में मैंने कभी किसी को इतना वो नहीं किया कि ये समझे कि अच्छा उसको ज़्यादा सर पे मुझे कम, उस बराबर बराबर। लेकिन सख्ती सबसे ज़्यादा किस पे की आपने आपा? तीनों लड़कों पे। लड़कों पे तो सख्ती बहुत थी, तीनों पे सख्ती। इसने मुझे पे बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल जो मैं कहती थी ये उसके मुताबिक थी। इसने कभी एक्स्ट्रा फरमाइशें नहीं की। कभी बच्चों को तो खैर मैंने कभी दोस्तों सहेलियों के साथ रहने नहीं दिया। बेटे बहुत कंट्रोल में थे। ये मुझे बताइए, ये कैसे, ये आजकल के लोग जानना चाहते हैं कि ये बेटे कंट्रोल में है कि बच्चे को, आजकल डर भी है ना कि बच्चे किसी गलत सोबत में ना पड़ जाए, तो ये डर तो है, होता है माँ बाप का, तो कैसे रखें कंट्रोल में, ये बताएं। एक ही इंतखाबी निशान, वो जो झाड़ू ट्यूबलाइट निकली ना अंदर से। हाँ, इंतखाबी निशान थप्पड़। आपको ये मार ऐसी आपको जब भी याद हो? और तो ये जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बहुत सारी हैं। मुझे क्या, मेरे दोस्तों को याद है। एक तो आप वीडियो गेम वाली अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सर फहरिस्त है। वीडियो गेम वाला तो किस्सा मैंने ही कही। उसमें मेरे छोटे भाई का ज़्यादा हाथ था, मैं तो सिर्फ दही पकड़ के खड़ा हुआ। भेजा, मैंने कहा जाओ रोटी लेके आओ। रोटी और दही। रोटी और दही। अच्छा, वो खेलता बहुत अच्छा था और वो अभी भी गेमिंग बड़ी अच्छी करता है, तो उसको बस हुआ कि यार एक टोकन खेल लेते हैं। मैं तो उस वक्त भी नहीं खेलता था, मैं उसमें उस वक्त भी सपोर्टिंग कास्ट में ही था। मैं दही और रोटी पकड़ के खड़ा हुआ था कि पीछे से एक हाथ आया सिंघम का। मैंने घूम के देखा तो अम्मी यूं कर रही थी, फिर जो अम्मी ने धोया हमें। परवीन आपा खुद पहुंच गई थी जब मैंने पर्दा हटाया उसका दुकान का, तो वो लगा हुआ, वो यूं लगा हुआ था, ये उसको पता नहीं था पीछे कयामत आ गई। अम्मी ने मुझे भी धोया, उसको भी धोया, फिर जो टोकन दे रहा था उसको भी डांटा, अगर तुमने आइंदा इनको टोकन दिया मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। कह रहा अरे वो एक बाकायदा बड़ा मर्द था। अम्मी का मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। कह रहा है मेरी तो इज्जत करे, मेरी तो दुकान है भाई। तो अम्मी ने उसको भी धमकी दे दी। फिर हम जाके कहते भी देना तो वो कहता था आपको टोकन नहीं मिलेगा। उसने बंद कर दिया इनको टोकन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अम्मी के बच्चे थे, हम दूसरे लड़कों को पैसे देके टोकन खरीद वाले। ये आपको पता था, ये आपको अभी पता चल रहा है? नहीं, ये अभी पता चल रहा है। अभी पता चल रहा है। ये अब क्या ऑनियर बोलूं। 2 कहानियां पता लगी, एक तो ये वाली, राज खुल गए। राज खुल गए। अच्छा मुझे बताया, फिर इसका मतलब इस बेचारी ने तो बिल्कुल आपसे नहीं, इसने ना तंग ही नहीं किया, अच्छी बच्ची थी। इसको ये इजाज़त बाहर जाने की तो थी नहीं, ये जहाँ जाती थी मैं मेरे साथ जाती थी। ये बहुत खामोश तबीयत की और बहुत सुलझी हुई बचपन से। रेहान इधर उधर देख रहा है। अच्छा बड़ी होके क्या बनी शादी के बाद ये मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त आपको फील होता था कि यार मैं बड़ी सख्ती कर, जैसे दोस्तों के साथ नहीं जाने देती, अक्सर हमें भी स्लीप ओवर की नहीं, जरा भी नहीं, कोई गिल्ट नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश रहती थी और मैं तो अम्मी की दुम मशहूर हूँ पूरे खानदान में, क्योंकि आदत इन्होंने अपनी ही डाली थी हमेशा, तो हर जगह अम्मी के साथ, तो मैं अम्मी की दुम थी लिटरली। जब इन्होंने वापस काम ही शुरू किया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी कि अब अम्मी अगर शूट पे जाएंगी तो मेरा क्या होगा पीछे। मैं इतनी ज़्यादा अम्मी से ही अटैच थी, तो मुझे कभी वो हवा लगी नहीं बाहर की जो मैं लेफ्ट आउट फील करूँ या ये फील करूँ कि मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। तो हमेशा से सेटिंग सही बिठाई। अच्छा मुझे बताएं, चारों बच्चे आपके अम्मा से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अटैच हैं या फिर अब्बा से भी? कोई अब्बा कोई खास फेवरेट जिनको अब्बा बचा लेते हो? अब्बा तो सबको ही बचा लेते हैं। अभी दूसरे जो उनके बच्चों के बच्चे उनको बचा लेते हैं। हाँ। जरा सी उसकी आवाज आती है मेरे पोते की, एकदम उठ के क्या हुआ है, क्या वो उनकी अम्मा कहती हैं आप बीच में मत आइए। तो आप लोग भी ऐसे थे जब आप लोगों को पड़ी होती। लेकिन कभी परवीन आपा कभी ऐसी नाराज हुई हो कि तुम जरा थोड़ा ज्यादा लंबे से के लिए नाराज हो गई, कभी कैसा टाइम आया? नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारी दोस्तियाँ इतनी हैं
कभी बचपन में कभी परवीना पर नाराज हुई आप लोगों से? नहीं, हाँ, अम्मी नाराज़ नहीं होती थी। अम्मी तो जैसे मैं और भाई अगर क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, हम लोग उस दिन भी वो किस्सा याद कर रहे थे कि एक दफ़ा क्रिकेट खेल के बाहर आए, क्योंकि हम राउंड द क्लॉक क्रिकेट खेल रहे थे। रात का मैच खेला, सुबह का मैच खेला, दिन का मैच खेला, शाम में वापस आए तो सामान बाहर रखा हुआ था। उसका सामान होता भी कम था हमारा, तो ज़रा बेटा आसान बाहर ही रहो। तो मैं और मेरा बड़ा भाई खड़े देख रहे थे, हमने कहा ये हमारा ही सामान लग रहा है, धोबी को कपड़े ऐसे तो नहीं जाते, ये बाहर क्यों पड़ा हुआ है। तो हमने पहले अम्मी ने कहा बेटा सामान उठाओ। वो हमारा एक दोस्त था, वो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो भी आया था तो मुझसे रिकॉल कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम फात के ऐसे आए हो ना, जाओ फात कहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं घर आने की। और अभी भी मैं कहती हूँ जाओ फत क्या। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे सीढ़ियों पे, काफ़ी देर कि अम्मी थोड़ी देर, तो अम्मी ने 2-4 घंटे बाद हमें कहा था 2-4 घंटे हम सड़े बाहर, फिर आ गए अंदर। और एक खाने पे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो मत खाओ, मत खाओ। हाँ, कुछ स्पेशल नहीं बनता था, हमें पता था जो बना है वही खाना है। वही खाना है, भूखे रहो। वो नहीं, मुझसे ये खाया नहीं खाया जाएगा ना, तो मत खाओ। फिर कब तक भूखे रहेंगे, हाँ। ठड़ाक ठुड़ूक किचन में आवाज झांक के देखती थी तो फैजी खड़ा हुआ। ये बाकी वैसे मैं ना, मेरे घर का भी एग्जैक्टली माहौल था, मैं खुद ही हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे थे क्योंकि हाँ। अम्मी तो कहती थी किचन बंद, चलो चलो जाओ, बैंगन खाने तो बैंगन खाओगे, वरना कुछ भी नहीं खाओगे। हाँ। मुझे आप वहाँ बताएं, जब आपकी शादी होकर आई थी तो आपको था कि वो एक परसेप्शन होता है लोगों की जी परवीना आपा थोड़ी सख्त ना हो, तो आपको कुछ ऐसी परसेप्शन थी परवीना आपा के बारे में? नहीं, एक्चुअली नहीं, क्योंकि मेरी उनसे दोस्ती बहुत अच्छी थी। हम जब शादी का कुछ था भी नहीं तो भी मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो आई थिंक वो वाली शादी चीज़, में हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हाँ, तुम्हारी सबसे। शादी पे भी, और उसके अलावा भी वे वर्क टुगेदर, तो उसमें भी बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से दोस्तों वाला ही रहा है और अब तक वैसा ही है। तो मुझसे ये सवाल ज़रूर होता है आज तक, या फेसबुक पे होता है या इंस्टाग्राम पे होता है, रैंडम लोग भी करते हैं, जान पहचान वाले लोग भी करते हैं, पर बोलते नहीं ऐसा तो आई थिंक वो कैरेक्टर से ज़्यादा मिलाते हैं। पर हाँ, क्योंकि लोग ये होता है शी इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड। आई थिंक सारी बहुओं के साथ वो ऐसी ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कपल जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्या वो अच्छे मियाँ बीवी बन सकते हैं? मेरे ख्याल से मुझे अच्छे- लगता है कि अच्छे प्लस होते वही होता है। हैं, अच्छे कपल्स होते वही हैं जो मियाँ बीवी दोस्त होते हैं आपस में। आप जब अच्छी मियाँ बीवी बन understanding जाते हैं ना होती तो है फिर ना। प्रॉब्लम होती है। बट इट ऑल्सो वेरीज पर्सन टू पर्सन के कुछ लोग कितना अच्छे दोस्त हैं आपस में कि वो बोलते हैं नहीं शादी नहीं करनी चाहिए या जो भी चीज़ है, बट नहीं, आई थिंक अच्छा होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? आई थिंक दोस्ती, हम दोस्तों की तरह ही रहते हैं। मतलब हम घर में वो नहीं कहते कि यार नहीं तुम बीवी हो, ये करना है, मैं शौहर हूँ, तुम्हें नहीं, जो है साथ साथ कर रहे हैं, दोस्तों की तरह करते रहते हैं। तो इसलिए आई थिंक इट्स मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। माशाल्लाह। चलो भी अब जरा आगे जाके देखते हैं कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप तमाम तर देखने वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक चीज़ भाई मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, एक तो परवीन आपा के ना सिर्फ अपने बच्चे बड़े डिसिप्लिन है, बल्कि बच्चों के बच्चे भी इतने डिसिप्लिन हैं कि छोटे बच्चे, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे शो में मैं देख रही हूँ छोटे बच्चे सामने बैठे हों और इतनी खामोशी से ना चूं ना चा ना तंग कर रहे हैं। परवीन आपा, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इनके माँ बाप को। बाप को सीधा रखा है तो बच्चा सीधा है। तो ये अब आपने भी वैसे बच्चों को सीधा रखा है, ये सिर्फ माँ को ज़्यादा क्रेडिट जाता है? नहीं, माँ को ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो ज्यादा रहती है ना सर। मिल के हम दोनों जैसे वो उसने बताया ना कि वो दुम थी, वैसे हादिया बिल्कुल दुम है वहाँ की हर वक्त। बेटियां वैसे होती है अम्मा की। तो वैसे शूट पे लेके जाती है कभी हादिया को? बहुत ही कम होता है कभी के साथ चली गई थोड़ी देर के लिए, कोई हेल्प नहीं है कोई ऐसे, तो वरना तो हादिया घर पे होती है। फैजान के साथ या मेरी अम्मी के साथ, या अम्मी होती है तो अम्मी के साथ। आप बताएं, उसे जो इतना हमारे जबरदस्त साथ ऐसा हुआ था कि ड्रामे की शूट थी और कोई संभालने वाला नहीं था, तो हम सिर्फ एक दफ़ा इसको लेके गए, वरना हम तो वैसे भी ज़्यादा इसको एक्सपोज नहीं करते, हाँ। काम पे भी और इस तरह पब्लिकली भी। घर पे जब रील शूट कर रहे होते तो हम इसको बोलते हैं मोहित खामोशी चाहिए, यू नो, so खामोश रहना। trained है। तो ही नोस कि जब बारे शूट में, हो रही हो हाँ। तो आई हैव टू बी क्वाइट, मतलब आई डोंट हैव टू मेक एनी नॉइज। जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं जी। और फिर जब लोग आते पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए, बिल्कुल। तो फिर मतलब ये मोहे बुरा मनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, इसको अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि इसको पता है कि अगर कोई मम्मा पापा के साथ पिक्चर लेने आए तो उसको साइड में हो जाना है और उस रेंज में नहीं आना। और कभी कभी अगर उसको होता है कि मैं आ गया तो जाने के बाद मुझसे पूछता है कि मम्मा मैं पिक्चर में आया तो नहीं था। लेकिन ये गेम खेली है मैंने जिसमें फिर अंडरस्टैंडिंग का मजीद पता कर लेंगे ना हम। बिल्कुल।